नमस्कार साथियों। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और शांति हो। इसलिए दैनिक जीवन में हमारे सारे कर्म इन्हीं को पाने की दिशा में होते हैं। कई लोग सोचते हैं, काश मेरे पास कोई ऐसी शक्ति होती जिससे मैं एक सफल जीवन जी सकता, अपने रिश्तों को सुधार सकता, अपने भविष्य को अपने तरीके से बना सकता, अपने पास्ट को बदल सकता। ऐसी कोई शक्ति जिसे पाकर मैं भी खुश रहूं और अपने आसपास सभी को खुश रख सकूं। तो साथियों, आपको ये जानकर आश्चर्य भी हो सकता है और खुशी तो होगी ही कि परमात्मा ने हमें एक नहीं बल्कि ऐसी 8 शक्तियां पहले से ही दी हुई हैं, जिनका उपयोग कर हम अपने वर्तमान में तो बेस्ट जीवन जी ही सकते हैं, साथ ही अपने भूत और भविष्य को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बस ज़रूरत है उन शक्तियों को जानने की और उन सोई हुई शक्तियों को अपने भीतर जागृत करने की। तो आज के इस वीडियो में हम इस नवरात्र से पहले उन्हीं 8 शक्तियों को विस्तार से जानेंगे और फिर अगले आने वाले वीडियोस में हम नवरात्र के सात्विक दिनों में मेडिटेशन द्वारा उन शक्तियों का आवाहन कैसे करें ये जानेंगे। तो साथियों, वे 8 शक्तियां इस प्रकार हैं। पहली, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। दूसरी है समेटने की शक्ति। तीसरी शक्ति है सहन शक्ति। चौथी है समाने की शक्ति। पांचवी है परखने की शक्ति। हमारी छठवीं शक्ति है निर्णय शक्ति। सातवीं है सामना करने की शक्ति और 8वीं एवं अंतिम शक्ति है सहयोग की शक्ति। अब हम अपनी इन्हीं शक्तियों को थोड़ा और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। यदि आज के इस वीडियो को आपने ठीक से समझ लिया तो आपको अपने लौकिक और आध्यात्मिक जीवन को सरल बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो साथियों, हमारी पहली शक्ति है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, यानी पावर टू विथड्रॉ। यह बाहरी संसार की उथल पुथल से अपनी इच्छा अनुसार अपने आप को अलग कर लेने की शक्ति है, जो हमारे ही भीतर मौजूद है। इसे ऐसे समझते हैं कि जिस प्रकार एक कछुआ जब चाहे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है और जब चाहे फैला लेता है, उसी प्रकार एक योगी मेडिटेशन द्वारा अपनी इच्छा अनुसार एक पल में कर्मेंद्रियों से सारे कर्म करता है और दूसरे ही पल में अपने आप को आत्मा समझ साक्षी भाव में स्थित हो जाता है। एक योगी जानता है कि वह शरीर नहीं आत्मा है और इस संसार में माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन या अन्य किसी रूप में सिर्फ एक अभिनेता की तरह अपना रोल निभा रहा है। आत्मा की दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति, यानी पावर टू पैकअप। यह व्यर्थ संकल्पों, व्यर्थ कार्यों, नकारात्मक विचार और नकारात्मक शब्दों को तुरंत समाप्त करने की क्षमता है। समेटो और तुरंत आगे बढ़ो। साथियों, जब हम इस संसार में आते हैं तो अपने कामकाज, मित्र संबंधी और अपनी इच्छाओं को इतना फैला लेते हैं कि अंत में उन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक राजयोगी जानता है कि यह शरीर नश्वर है और आत्मा को अंत में सब छोड़ परमात्मा के समक्ष प्रस्तुत होना है। इसलिए वह हर क्षण व्यर्थ संकल्पों को समेटकर मन को भटकने नहीं देता। हम सभी को इस शक्ति का आवाहन करना चाहिए ताकि हम भी व्यर्थ इच्छाओं को समेट सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। दोस्तों, आत्मा की तीसरी शक्ति है सहन शक्ति, यानी
पावर टू टॉलरेट। ये शक्ति लौकिक जीवन में संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी शक्ति है। सहन करना मतलब केवल शांत रहकर परिस्थितियों का सामना करना नहीं है, बल्कि इसका मतलब विपरीत परिस्थिति में भी सही प्रतिक्रिया देना है, जिससे हमारी किसी भी बात से सामने वाले का हृदय दुखी ना हो। जिस तरह एक पेड़ पर पत्थर मारने पर पेड़ सिर्फ सहन ही नहीं करता, बल्कि बदले में वह हमें मीठे फल भी देता है, वैसे ही राजयोग के द्वारा आप इस शक्ति को जागृत कर अपने संबंधों को हमेशा के लिए मधुर बनाए रख सकते हैं। हमारी चौथी महत्वपूर्ण शक्ति है समाने की शक्ति, यानी पावर टू एडजस्ट। ये शक्ति लोग जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करने की क्षमता है। जैसे पानी किसी भी बर्तन में उसके आकार के अनुसार समा जाता है, उसी तरह इस शक्ति को धारण करने वाला सुख दुख, मान अपमान, निंदा स्तुति हर परिस्थिति में अपने आप को समा लेता है। पांचवी शक्ति है परखने की शक्ति, यानी पावर टू डिस्क्रिमिनेट। ये सही और गलत को अलग करने की क्षमता है। जैसे कहा जाता है कि एक हंस दूध और पानी को अलग कर देता है और एक जौहरी असली और नकली रत्नों को आसानी से परख लेता है। उसी तरह ये शक्ति हमें अपने जीवन में सही गलत, सच झूठ को परखने में हमारी मदद करती है। इससे हम गलत व्यक्ति से या गलत परिस्थिति में उलझने से बच सकते हैं। साथियों, हमारी छठी शक्ति है निर्णय लेने की शक्ति, यानी पावर टू जज। दोस्तों, सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी कठिन परिस्थितियां आती हैं जिनमें हमें निर्णय लेने में परेशानी होती है, लेकिन इस विशेष शक्ति से संपन्न व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में बहुत ही आसानी से शीघ्र ही उचित निर्णय ले लेता है। सातवीं शक्ति है सामना करने की शक्ति, यानी पावर टू फेस। ये शक्ति हमारे जीवन में आने वाली आंतरिक एवं बाहरी परेशानियों और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से इस शक्ति को बड़ी ही आसानी से जगाया जा सकता है। इस शक्ति से संपन्न व्यक्ति जीवन की हर कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करता है और अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारता। हमारी आठवीं और अंतिम शक्ति है सहयोग की शक्ति, यानी पावर टू कोऑपरेट। अपने आसपास के लोगों को अपनी क्षमता के अनुरूप सेवा और समय देना, उनको अपने अनुभव का लाभ देना और सभी के साथ मिलकर कार्य करने का गुण ही सहयोग की शक्ति है। तो साथियों, आज हमने अपनी आठों शक्तियों को जाना जो हमारे भीतर ही मौजूद हैं। बस जरूरत है उनको जागृत करने की। साथियों, अगले वीडियो में हम इन्हीं शक्तियों को राजयोग मेडिटेशन द्वारा जागृत करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। ओम शांति।